तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो लीस्ट काउंट होता है वो मिनिमम रीडिंग होती है, मिनिमम वैल्यू होती है जो कोई इंस्ट्रूमेंट करेक्ट मेजर कर सकता है, एग्जैक्ट मेजर कर सकता है। तो स्केल का जो आपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो 6 इंच में रखते थे आप, उसमें ज्योमेट्री बॉक्स में 6 इंच का 15 सेंटीमीटर होता है, उसका सबसे छोटा खाना जो होता है डिवीजन वो 1 मिलीमीटर का होता है। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है स्केल का वो 1 मिलीमीटर। ऐसी वर्नियर कैलिपर से एक डिवाइस होती है, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, थोड़ा तसल्ली करना, इस चैप्टर के लास्ट में आएगा। और ये जो चैप्टर है ना पहला वाला, कई लोग लास्ट में भी पढ़ाते हैं क्योंकि इस चैप्टर का आगे किसी चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। अच्छा, 0.1 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हो आप? 0.01 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप। स्क्रू गेज को फिर क्या लिख सकते हैं? इसकी लीस्ट काउंट और कम होती है, इससे भी 10 गुना कम हो जाती है। तो ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप 10⁻⁻5 मीटर भी कह सकते थे। आप सोच के देखो, देखो 3 डेसिमल प्लेस तो ये हो गए भाई, और सेंटीमीटर है तो 10⁻², ये हो गया। बात आ रही हो समझ में शायद आपको? ठीक है। तो अब इसमें सेंटीमीटर यानी 10⁻², तो 10⁻5 मीटर हो गया। ये जो 10⁻5 है, इसे आप 10 माइक्रोमीटर कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? माइक्रो होता है 10⁻6 और 10 और है ये, तो 10 माइक्रोमीटर। बात समझ में आई? स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज के लिए एक नाम और भी यूज किया जाता है, हालांकि थोड़ा सा अलग होता है, वो माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर यहाँ से वर्ड बनता है, ये माइक्रोमीटर है, तो स्क्रू गेज के लिए कई बार ये नाम भी आपको सुनने को मिल जाएगा, माइक्रोमीटर। हालांकि माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज दिखने में अलग होते हैं, लेकिन दोनों की वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है, जो तरीका होता है रीडिंग लेने का, सेम होता है, दिखने में अलग होते हैं। वो मैं बता दूंगा, आगे आएगा जब। बस एक जानकारी दे रहा हूँ कि ये जो माइक्रोमीटर वर्ड आता है वो यहीं से आता है। इसके लिए एक नाम यूज कर लेते हैं, माइक्रोमीटर। तो 10 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻5 मीटर, ये आपका 0.01001 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गए लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे एक बात और समझना, काम की है, आगे काम आएगी। जैसे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे एरर वगैरह के, तो उसमें अनसर्टेनिटी एक वर्ड यूज होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर वर्ड यूज होगा, रेजोल्यूशन यूज होगा। ठीक है। तो घड़ी वगैरह के लिए लीस्ट काउंट जो होती है, वो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, रेजोल्यूशन। घड़ी, रिस्ट वॉच, या आपके घर में वॉल क्लॉक है, तो इसके लिए रेजोल्यूशन वर्ड यूज किया जाता है लीस्ट काउंट के लिए। जैसे आपके घर में घड़ी है, दीवार घड़ी है, या आपके हाथ की घड़ी है, तो उसमें सबसे छोटा जो रीडिंग होती है वो 1 सेकंड की होती है, 1 सेकंड। आपने देखा, 1-1 सेकंड करके चलती है सुई। हालांकि आप अपने मोबाइल पे देखो, टाइमर वगैरह जो होता है, कई इस रेस वगैरह कराते हैं, तो सेकंड से भी छोटा होता है। आप देखना, आप आज आपने नोटिस ना किया हो तो आज ओपन कर लेना, अलार्म वाले सेक्शन में जाके, वहाँ स्टॉप वॉच होती है, उसको चला के देखना, आपके पास स्मार्टफोन होगा। तो सेकंड से भी फास्ट वाली एक रीडिंग, एक आवर का आ रहा होगा, 1 मिनट का आ रहा होगा, 1 सेकंड का, सेकंड के बाद भी आ रहा होगा, उसमें 10 फ्रैक्शन होंगे, यानी 0.1 सेकंड। ठीक है। तो यहाँ एक वर्ड यूज किया जाता है इसमें, और वो है रेजोल्यूशन। तो ये लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में यूज होंगे। लीस्ट काउंट ऑफ वॉच is also called, least count of watch is also called resolution. Least count of watch is also called resolution. ठीक है। एंड रेजोल्यूशन ऑफ, और लीस्ट काउंट घड़ी के लिए ज्यादातर रेजोल्यूशन वर्ड ही यूज किया जाता है। रेजोल्यूशन, ये 3-4 नाम मैंने बताए, अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, लीस्ट काउंट। ये अगर नहीं जानोगे ना तो क्वेश्चन नहीं होगा, आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो पहले वो समझो, एरर में ही आएंगे ये सब चीजें। मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट से क्या इसका कोई कनेक्शन है? हाँ, कनेक्शन है, वही तो समझा रहा हूँ। ये चीजें किताबों में नहीं लिखी होती, वहाँ बोलती नहीं है किताबें, टीचर बोलता है, समझाता है। इतना ज्यादा डिटेल में जब पढ़ा पढ़ा होगा टीचर, तो वो सारी चीजें क्लियर करेगा आपको। तो लीस्ट काउंट ऑफ वॉच इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोल्यूशन, एंड रेजोल्यूशन ऑफ वॉच, या रिस्ट वॉच कह लो, या वॉल क्लॉक कह लो, इज यूजुअली 1 सेकेंड एंड ऑफ
मोबाइल क्लॉक, मोबाइल में जो होता है मोबाइल स्टॉप वॉच, मोबाइल में जो आता है उसको मैं लिख रहा हूँ, आप देख लेना चेक करके। मेरे ख्याल से मोबाइल स्टॉप वॉच इज यूजुअली 1 सेकंड का 10वां पार्ट यानी 0.1 सेकंड होता है। ये क्या है, लीस्ट काउंट। आप देखिए रेस वगैरह होती हैं, हुसैन बोल्ट वगैरह जो रेस जीता है तो 9.85 या 9, वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने का है 100 मीटर रेस का पता है, 9.58 सेकंड का है 100 मीटर की रेस का। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो इसके लिए जो घड़ी इस्तेमाल करी हुई 9.58 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आपको पता हो शायद हुसैन बोल्ट का, वर्ल्ड का फास्टेस्ट अब तक का जो वो है रनर, वो हुसैन बोल्ट है। आप चाहो तो लिख सकते हो उसको एग्जाम्पल के तौर पे। 100 मीटर रेस वर्ल्ड रिकॉर्ड is made by हुसैन बोल्ट। मैं हुसैन बोल्ट की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। एंड द टाइम टेकन इज 9.58 सेकेंड। तो क्या इस टाइम को मोबाइल की स्टॉप वॉच से या आप अपने हाथ की घड़ी से रिकॉर्ड कर पाते? नहीं, 9.58 सेकेंड। तो जो घड़ी इस्तेमाल करी गई होगी उसका रेजोल्यूशन बताना है कितना होगा, ध्यान देना मेरी बात पे। देन व्हाट इज द रेजोल्यूशन, ऐसे पूछेगा, ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा, मैं इसलिए तो बता रहा हूँ। देन व्हाट इज द रेजोल्यूशन, व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ, रेजोल्यूशन का मतलब लीस्ट काउंट उस घड़ी की, लेकिन वर्ड ज्यादा जो यूज किया जाता है वो रेजोल्यूशन घड़ी के लिए किया जाता है। अब देखिए मैंने कहाँ से क्वेश्चन उठा के बना दिया, फिजिक्स हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। 100 meter race world record is made by Usain Bolt and the time taken is 9.58 seconds. Then what is the resolution of the watch used? आप मुझे रिप्लाई करिए, आप चाहो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ, मैं यहाँ से आपको अलाउ कर देता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो या लिख के जवाब दे सकते हो। आप इसका लिख के जवाब दे सकते हो, बोल के जवाब दे सकते हो। आई एम वेटिंग। सर 0.001 सेकेंड। कितना? 0.001 सेकेंड। नहीं, गलत जवाब है, दोबारा से सोचो। हाँ, एक जवाब आया ध्रुव का, लिख के भेजा इसने, और भी जवाब आया आर्यन का, और मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ लोग लिख के दे रहे हैं, कुछ बोल के दे रहे हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर सम मोर आंसर्स। सो फार आई हैव गॉट आंसर फ्रॉम नूर, अभिषेक, विशाल, आर्यन, ध्रुव। जागृति, तुम्हारा आंसर नहीं आता बेटा, क्या बात है, इंटरेस्ट नहीं ले रही तुम। आयुषी का आ गया आंसर, देखिए आ गया, आ गया करीब करीब। आलोक का आ गया। अब आप अपनी आवाज को वो करिए इसको, ठीक है। नूर का आंसर आ गया, ठीक है, दोबारा से करेक्ट करके भेजा। देखिए आंसर क्या है, एक दो बच्चे का ही गलत है, नूर का आप सही आया है जवाब 0.1 सेकेंड, ये सही आंसर है। तो अब आप चेक करो कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये सेकंड का जो सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक रीडिंग हुई है कि नहीं। अगर मेरे पास 1 सेकंड की घड़ी होती है, ध्यान देना, यहीं से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल अटेंटिव होके सुनना है मेरी बात को, अटेंटिव होके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आईआईटी क्वेश्चन 4 डालोगे आप जाके, मेडिकल के तो क्वेश्चन कोई दमदार होते ही नहीं, बिल्कुल लो लेवल के सवाल आते हैं मेडिकल में। मैं कह रहा हूँ आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन 4 डालोगे आप जाके, आपको मेरी बात समझनी है। जैसे अगर मेरे पास रिस्ट वॉच होती, मैं अगर रेस करवा रहा होता, तो मुझे लग रहा है कि उसमें तो सारे जो पार्टिसिपेंट फर्स्ट आ जाते, क्योंकि ज्यादातर जो रिकॉर्ड होल्ड करते हैं वो 9 पॉइंट समथिंग में करते हैं, किसी का 10 में नहीं आता, वो तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। तो वर्ल्ड रेस जो ओलंपिक होगा उसमें कोई 10 सेकंड का टाइम निकाल रहा है, इंडिया के कई रेसर हैं,
जो 10 सेकंड का टाइम निकालते हैं 10 पॉइंट, वो तो क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि अभी 10 सेकंड होने में इसमें 0.42 सेकंड की और जरूरत है। देखो 9.58 तो उसका रिकॉर्ड है और 0.42 और है, तब जाके 10 सेकंड होगा। इस सेकंड के अंतर में तो 4, 5, 6 रेसर होते हैं जो फाइनल रेस में दौड़ते हैं। जैसे किसी का आया होगा 9.59 भी आया होगा, किसी का 9.62 आया होगा, किसी का 9. ओसाफा पावेल का नाम सुना होगा आपने, एक और है कोई रेसर, 2-3 है, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहे। हाँ, जस्टिन गाटलिन है। ये बड़ी कड़ी टक्कर रहती है इनमें। जब से ये आया, ये जस्टिन गाटलिन हुआ, ये पहले फर्स्ट आता था रेस में। ओसाफा पावेल था, ये फर्स्ट आता था, लेकिन जब से ये आया उसेन बोल्ट, इसने सबको धोके रख दिया, सबकी छुट्टी कर दी। और ये 3 बार के ओलंपिक में 9 गोल्ड मेडल जीत चुका है, 9 गोल्ड मेडल। और पूरे उसमें ये मुश्किल से 200 सेकंड दौड़ा होगा। उन 200 सेकंड में 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके नाम पर, 9 गोल्ड मेडल है ओलंपिक में। 3 ओलंपिक में दौड़ा है, और हर उसमें 3 रेस में पार्टिसिपेट किया, 100, 200 और रिले रेस 4x100 में दौड़ता था। गोल्ड मेडल है, 9 गोल्ड मेडल। आज तक कोई नहीं जीता इस रेस में इस तरह से। 200 सेकंड टोटल दौड़ा पूरी अपनी लाइफ में, अगर देखो रिकॉर्ड बनाने के लिए। पर वो 200 सेकंड के लिए 25 साल मेहनत करी उसने। ऐसा नहीं बेटा कि ये जो अचीवमेंट ऐसे ही आ जाते, ऐसे ही तुमको डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रैंक तो आ जाएगी, लोग कहेंगे अरे वाह रैंक आ गई, मेहनत करी, लेकिन मेहनत एक दिन की थोड़ी होती। बचपन से लेके अब तक जो आपने मेहनत करी वो काम आएगी, और अब जो कोचिंग करोगे वो काम आएगी। मैं क्या बता रहा था आपको, मैं बता रहा था कि इसमें 9.62 वाले भी होंगे, 9.63 वाले भी होंगे, 9.76 वाले भी होंगे, लेकिन क्या ये फर्स्ट आए? तो अगर मैं रिस्ट वॉच 1 सेकंड की यूज करता तो क्या मैं इन सब की रीडिंग ले पाता? मैं तो सबकी रीडिंग, मेरी घड़ी क्या दिखा रही होती, 9 पॉइंट समथिंग दिखा रही होती। समथिंग में क्या आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि आगे की रीडिंग तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती ना। मेरी बात समझ में आ रही हो शायद। मैं अगर रिस्ट वॉच 1 सेकंड की यूज करता, तो मैंने सोचा चलो मोबाइल की घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अब लोकल स्कूल लेवल की रेस हो रही हो तो ठीक है भाई, किसी बच्चे ने रेस कंप्लीट करी 9.5 में, मान लेते हैं। दूसरे बच्चे ने करी 9.5 में, तीसरे ने करी 9.5 में। अब आगे का डिजिट नहीं समझ में आ रहा। एक ने करी थी 9.52 में, एक ने करी थी 9.53 में, एक ने करी थी 9.4 में। अब आपके पास जो घड़ी है वो घड़ी केवल फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक रिकॉर्ड कर पाती है, यानी इतनी रीडिंग ले पाती है। तो ऐसे तो सारे बच्चे फर्स्ट आ गए आपके हिसाब से। तो आपको और बेहतर घड़ी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि 9.5, 9.5, 9.5 के आगे का जो डिजिट है वो तो पता नहीं लग रहा। अगर मैं मोबाइल की स्टॉप वॉच इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल की स्टॉप वॉच जो है उसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेकंड। मेरी बात समझ में आई हो? क्या इस मोबाइल की स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करके मैं उसेन बोल्ट को फर्स्ट डिक्लेयर कर सकता था? क्योंकि ये तो 9.58 पे आया, एक आया था 9.59 पे। तो इस हिसाब से अगर मैं स्टॉप वॉच यूज करता अपने मोबाइल वाली, तो ये जो टाइम है 0.1 वाला इतना रिकॉर्ड हो पाता। ये 8 और 9 तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाते, फिर फर्स्ट कैसे डिसाइड करते? तो हमको एक और बेहतर घड़ी की जरूरत पड़ी, एक और बेहतर घड़ी की जरूरत पड़ी, जिसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेकंड। अब ये क्या करेगी, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक रिकॉर्ड कर सकती है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे। ये 9.58 तक रिकॉर्ड कर रही है, तो सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक रिकॉर्ड करने का मतलब है 0.01 इसका लीस्ट काउंट है। कितना? 0.01 सेकंड। बात समझ में आ गई? अब समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। आगे का जो डिस्कशन है ना एरर का, जो आईआईटी के सवाल आते हैं, उन आईआईटी के क्वेश्चन को समझने के लिए ये मान लो बिल्कुल इसकी जान है उन क्वेश्चन की। उन क्वेश्चन को निचोड़ के रख दोगे अगर आप, ये बात आपको समझ में आ गई कि 9.58 में लीस्ट काउंट कैसे देखते हैं, उसके डेसिमल प्लेस से पता लग जाता है। और आपको कराऊंगा मैं क्वेश्चन। ये बात अगर आपने समझ ली, समझ लेना कि आपको आईआईटी क्वेश्चन ऐसे लगेगा कि क्या मजाक चल रहा है कि आईआईटी के सवालों के साथ। बोले ये क्वेश्चन आते हैं सर, आपने तो ऐसा पढ़ा, लेकिन ये मैं पढ़ाऊंगा तभी तो आएगा ना आपको समझ में। 9.58 और 0.01 कैसे आया? अगर सोचो आने वाले टाइम में 10 साल से 20 साल के बाद में, 20 साल के बाद और फास्ट रेसर पैदा हुए। भाई आप देख रहे हो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। तो क्या उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड कभी टूटेगा नहीं? सचिन का 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड, 101 सेंचुरी का रिकॉर्ड कभी टूटेगा नहीं? बिल्कुल टूटेगा। 100 सेंचुरी कितनी, 101 है, कभी ना कभी टूटेगा। विराट कोहली वनडे में तो उसके बराबर पहुंचते ही जा रहा है, टेस्ट में पीछे है, लेकिन वनडे में तो मेरे ख्याल से 40, 42, 43 के करीब सेंचुरी हो चुकी है, 45 पता नहीं कितनी हो गई होंगी, मुझे पता नहीं। लेकिन आप एक चीज देखो, कोई भी रिकॉर्ड जो बनता है वो टूटने के लिए तो बनता है। तो आने वाले टाइम में 20 साल 50 साल में मान लो एक एडवांस ह्यूमन बना डाले, जीन थेरेपी से बना डाले, जीन में मॉडिफिकेशन करके, और वो रेस कर रहे हैं अब 9.537 में।
एक कर रहा है 9.536 में, एक कर रहा है 9.528 में। अब इनमें आप देखो कौन फर्स्ट आएगा, तीसरे वाला फर्स्ट आएगा। लेकिन इस टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि इसमें अगर हम सेकंड प्लेस डेसिमल तक देखें तो ये दोनों फर्स्ट आ गए, वो सॉरी ये 3 मान लो, ये भी 3 है, तो तीनों फर्स्ट आ जाएंगे अगर थर्ड डिजिट हमें ना पता लगे डेसिमल पे। लेकिन अब अगर आप देखो तो ये वाला जो आदमी है ये फर्स्ट आया, तो हमने कौन सी घड़ी इस्तेमाल करी इसके लिए, क्या लीस्ट काउंट रहा होगा डेसिमल प्लेस देके, 1, 2 और 3। तो इसका जो लीस्ट काउंट रहा 0.001 सेकंड रहा। मेरी बात समझ में आ गई होगी अब आपको। यानी कई बार क्वेश्चन में लीस्ट काउंट दिया नहीं होगा, और ये लीस्ट काउंट जब नहीं दिया होगा तो उससे हमें क्या, उसके डेसिमल प्लेसेस को देख के उसका लीस्ट काउंट पता कर लेंगे। जैसे आपने कहा सर ये 9 लिखा होता फिर 9 सेकंड, तो लीस्ट काउंट कितना हो गया, 1 सेकंड हो गया, डेसिमल प्लेस है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही हो? तो 9 सेकंड है, अगर होता तो लीस्ट काउंट कितना होता है ये। आपने कहा सर 9.0 सेकंड लिखा हो तो 1 डेसिमल आ गया ना मेरे भाई, 1 डेसिमल आ गया, तो कितना लीस्ट काउंट हो गया, 0.1 सेकंड हो गया मेरे भाई। अगर यही 9.58 उसेन बोल्ट का हो गया तो लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.01 सेकंड। बात समझ में आ रही है? अब देखिए आज एक क्वेश्चन किया लीस्ट काउंट रिजोल्यूशन, बात समझ में आ गई। अब देखिए ये लीस्ट काउंट कई बार क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, हमें दिया नहीं होता तो वैल्यू को देख के निकाल लेते हैं। जैसे आज एक क्वेश्चन हमने पढ़ा, IIT जेई मेन का 2019 का सवाल था, सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 12.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से उसका दिया था 30.2.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर हाइट दी थी। ये पता है ये जो दिया है यही एरर होती है मैक्सिमम पॉसिबल, और यही लीस्ट काउंट है। कैसे पता लगा अब आप समझ जाओगे। अब मैं आपसे कहूं कि अब आपको समझ में आ रहा है, बोले आपने सर बिल्कुल इतना अच्छा बता दिया, समझ में आ गया, 12.4 है तो इसका लीस्ट काउंट ये रहा। यानी हमने एक ऐसा स्केल इस्तेमाल किया होगा जिसकी लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर रही होगी फर्स्ट डेसिमल प्लेस, और इसको आप कह सकते हैं 1 मिलीमीटर। हमने इसे मेजर करने के लिए डायमीटर को, मैं अभी क्वेश्चन किया था ना जेई मेन वाला दिखाया था, अभी निकाल के दिखाया था। अब थोड़ा थोड़ा लिंक बनना शुरू हो जाएगा। तो 12 देखो कहाँ से कहाँ चीजों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। 12.4 में ये जो फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल है यहीं तक रीडिंग ले सकते हैं, तो ये इसकी लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर। 0.4 नहीं बोलेंगे, प्लेस वैल्यू देखते हैं, प्लेस वैल्यू, वैल्यू नहीं प्लेस वैल्यू। इनमें भी 0.58 में सेकंड प्लेस की जो प्लेस वैल्यू है 0.01 है। ऐसे ही 0.4 की जगह प्लेस वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर। यानी हमने एक ऐसा स्केल यूज किया है जो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर की रीडिंग रिकॉर्ड कर सकता है। मैं खत्म कर रहा हूँ, बाकी बच्चों की क्लास होती है 2 मिनट में, बस 2 मिनट और लूंगा बस। मेरी घड़ी में अभी 12:02 हो रही है, 12:02, 2 मिनट और दे दो मुझे बस। अब इसी तरह से 32.4 है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 0.1, यानी लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रीडिंग है। तो ये जो वैल्यू लिखी होती है ना ये वाली, ये वैल्यू लीस्ट काउंट को रिप्रेजेंट करता है, और किसको बताता है, और किसको बताता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अब एरर की बात यहाँ से समझ में आ गई, अभी नहीं आई होगी। सर एक जगह तो लीस्ट वर्ड आ रहा है और एक जगह सर मैक्स आ रहा है, ये दोनों सेम कैसे होंगे, यही तो समझना है। कल की क्लास में समझेंगे इस बात को, कल की क्लास में इस बात को हम समझेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं रुकते हैं, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और आज शाम को 7:30 बजे आपकी डाउट क्लास है, आधा घंटा लेंगे, नहीं कल क्या आज ही समझेंगे शाम को। तो शाम को सब इन्वाइटेड हो डाउट क्लास में, ऑल ऑफ यू आर वेलकम, क्योंकि थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आपके जो डाउट है तो डाउट पोस्ट कर देना शाम को 6 बजे 7 बजे तक मैक्सिमम, उसके बाद कोई डाउट नहीं लूंगा मैं, ठीक है। और शाम को क्लास भी और डाउट भी है, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। मैक्सिमम पॉजिटिव सबको आना है, ऑल आर इनवाइटेड। चलिए आज यहीं पे